आखिर मैं मास्क लगाकर वीडियो क्यों बनाता हूँ और मेरा पर्पज़ क्या था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। तो वीडियो में मैं अपना पर्पज़ बताने से पहले इंडिया की कुछ रैंकिंग मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें हम लोग है ना 130वें नंबर पे आते हैं 193 देशों में। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें हम 102वें नंबर पे आते हैं 123वें नंबर पर। सोच रहे हो कि इंडिया में कितनी भुखमरी है और कितने लोग गरीब हैं। और जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हो, तो ये रैंकिंग तो लाजमी है जैसा कि तुम्हें पता है। और उसके बाद है ना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें हम 118वें नंबर पर आते हैं 147 में से। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें हम लोग आ रहे हैं 157वें नंबर पर 180 देशों में से। और अभी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में नॉर्वे के एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी से एक क्वेश्चन पूछा था, तो जिसकी वजह से हमारे वर्ल्ड वाइड कितनी बेइज्जती हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक 12 सालों में एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 40वें नंबर पर आते हैं 167 देशों में। और पासपोर्ट इंडेक्स हम 75वें नंबर पर आते हैं। तो ये कुछ रैंकिंग है, तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या स्थिति है हमारी वर्ल्ड में। और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बिना एजुकेशन के हम विश्व गुरु कभी नहीं बन सकते हैं। हमें सिर्फ एक पीढ़ी अच्छी एजुकेशन देनी है सभी लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो नेता का बेटा हो, चाहे वो मुकेश अंबानी का बेटा क्यों ना हो। वन एजुकेशन वन नेशन, वन नेशन वन एजुकेशन जिस दिन हो जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका चाइना क्या है, हमसे सब लोगों को हम पीछे कर देंगे। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट क्यों किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया। तो मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि जहाँ भी अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। और दूसरा, जिन लोगों की कोई भी फिक्र नहीं कर रहा है, जिन लोगों की सिर्फ जब चुनाव होते हैं तो सिर्फ उनका काम वोट देने के लिए रहता है, उसके बाद वो लोग मरे कटे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उन लोगों की मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ एक ही मकसद है कि काश मैं उनका थोड़ा सा 1% भी भला कर पाऊँ। तो आई होप इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। जैसे कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने दिखाया था ट्रेन में एक जनरल डिब्बे में लोग 100 200 लोग एक ही डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी ये बड़ा मुद्दा नहीं लगता है कि लोग अपनी जान पे, अपनी हथेली पे जान लेकर कैसे सफ़र कर रहे हैं। क्या ये लोग टैक्स नहीं भरते हैं? क्या ये लोग भारत देश के नागरिक नहीं हैं? बड़ी शर्म आती है कि अभी तक हम अपने जो देश के नागरिक हैं ना, उनको सही से ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, और हम बनने चले हैं कि विश्व गुरु। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, एजुकेशन का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है। कोई भी कंट्री अगर विकसित हुई है तो वो सिर्फ उन्होंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे काम किया है। चाहे आप चाइना देख लो, जापान देख लो, या अमेरिका देख लो, या यूके देख लो, इन लोगों ने अपने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा काम किया है। जिस तरीके से इनके गवर्नमेंट जो स्कूल है ना, वर्ल्ड क्लास स्कूल है। और हमारे यहाँ के स्कूलों की तो बात ही मत करो, 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं। कई स्कूलों में टॉयलेट नहीं है लड़कियों के लिए, और कई स्कूलों में लाइट तक नहीं है, कई स्कूलों में पानी तक नहीं है। और हम बात करते हैं कि विश्व गुरु भारत बनने की। जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मुझे पता है कि मेरे यहाँ के स्कूलों की क्या हालत है। कोई भी बच्चा 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसे सही से इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आती है। और अगर बात करो चाइना के, जापान के स्कूलों की, 5th क्लास का बच्चा वो कोडिंग कर रहा है, एप्लीकेशन बना रहा है, ऐप बना रहा है। तो उनमें और हम में कितना डिफरेंस है, तो किस तरीके से हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। अगर एक ही देश में वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होगी और हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे।
जिसके पास पैसा है तो उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई, वो अपने बच्चों को विदेशों में पहुंचा रहा है और अच्छे स्कूलों में अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा है। लेकिन उन बच्चों की क्या, जो गरीब है, जो गांव में है, जो जिनके माँ बाप मुश्किल से 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये कमाते हैं, तो उनके बच्चों का क्या। सरकार चाहती है कि उन जैसे जिस तरीके से उनके माँ बाप गुलामी कर रहे हैं पूंजीवादियों की फैक्ट्री में, पूंजीवादियों के खेतों में, उसी तरीके से उनके बच्चे भी गुलामी करें। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं एजुकेशन पे बात करूं, मैं हेल्थ पे बात करूं, किस तरीके से एक आम नागरिक की कोई वैल्यू नहीं होती है। कीड़े मकोड़ों की तरह वो लोग है ना हॉस्पिटलों में जाते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो पता ही होगा कि क्या हालत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर पर्सनली मैं अपने यहाँ की बात करूँ, मेरे कस्बे में एक हॉस्पिटल है, उस कस्बे के अंदर कम से कम 50 से 60 गाँव हैं। उस हॉस्पिटल में तुम अपना ब्लड टेस्ट तक नहीं करा सकते हो, कोई सुविधा नहीं है। तो हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे। लोग बेरोजगार हैं, लोग इतने बेरोजगार हैं कि लोग है ना सुसाइड कर रहे हैं, कई एग्जाम है ना लीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यूथ की कोई भी किसी को चिंता ही नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपना कैंपेन करती है, जो भी प्रोटेस्ट करती है, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे कर रही है। उन्होंने अपनी बस जो ड्यूटी है ना, एक पोस्ट करके उनकी ड्यूटी खत्म। कोई भी सड़कों पर उतरना चाहता ही नहीं है। तो ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। किस तरीके से हम विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु ऐसे तो नहीं बनेंगे। जब अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हम किसी भी चीज़ का इनोवेशन कर ही नहीं पाएंगे। जिस तरीके से चाइना की मैं वीडियो देखता हूँ, बहुत से चाइना के व्लॉग्स देखता हूँ, तो उन लोगों ने इतना काम किया है ना एजुकेशन पे, बात ही अलग है। उनके 20-20, 22-22 साल, 33 साल के लड़के हैं ना, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छी एजुकेशन लेने के बाद वो नई नई चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग मजदूर बना रहे हैं। देश सच में बहुत संकट में है और देश सच में बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। बस इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं अपनी राय सोशल मीडिया पर रखूँगा। दूसरा सवाल ये था कि मैं मास्क लगाकर ही वीडियो को बनाता हूँ, तो इसके पीछे थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न है कि तुम्हें अच्छे से पता होगा कि जो भी कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो या तो फिर उसे ख़त्म ही कर दिया जाता है, या फिर वो जेलों के सलाखों के पीछे रहेगा। मैं अकेला ही हूँ अपने घर में कमाने वाला और मेरे पीछे 5 लोग हैं खाने वाले। तो मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता जिससे कि मेरी फैमिली को कोई दिक्कत हो। लेकिन जिस तरीके से ये मेरी फैमिली है, उसी तरीके से ये भारत देश भी मेरी फैमिली है। जहाँ भी गलत हो रहा है ना, सच में मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अगर कोई भी कहीं पर भी गलत होता है, अगर किसी के सामने गलत हो रहा है, ठीक है, जो करने वाले से अगर देखने वाला ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है ना, तो जो भी गलत कर रहा है ना, उससे ज़्यादा दोषी वो देखने वाला है कि वो उस गलत होने के बावजूद भी वो देख रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझसे देखी नहीं जा रही हैं, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो आगे आने वाली वीडियो में यही रहेगा कि किस तरीके से मैं जो भी मुद्दे हैं जिन पर सरकार की नज़र नहीं जाती है और जिन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, जिन लोगों को हमेशा एक मज़दूर की नज़र से, गुलाम की नज़र से देखा जाता है, तो काश मैं उनकी आवाज़ बन पाऊँ और एक अच्छे हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छे टीचर हो। और तो आई होप जब तक ये सब चीज़ नहीं होगी, जब तक मैं बात करता ही रहूँगा। और मुझे नहीं पता कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इन चीज़ों पे वीडियो बनाता रहूँगा और हमेशा बनाऊँगा। और मेरा कोई मकसद नहीं है पैसा कमाना यूट्यूब से। मैं ऑलरेडी अच्छी सैलरी अर्न कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सफिशेंट है।